नमस्कार। लाइव अखबार में आपका स्वागत है। कानपुर में विकास दुबे और उनके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों से मुठभेड़ करके उनकी हत्या कर दी। इस वारदात से पूरा देश दहल चुका है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस की 100 से अधिक टीमें 3 राज्यों में विकास की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। आज हम आपको हमारे वीडियो के जरिए ऐसे बड़े बड़े अपराधियों की घटनाएं बतलाने जा रहे हैं जिनके नाम से ही जनता और बड़े बड़े नेता तक कांपते हैं। फूलन देवी बदले की आग में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर कर गोली मार दी थी। बीहड़ के जंगलों की खूंखार डकैत जिसके नाम से लोग सिहर जाते हैं, जिसे गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जी जान लगा दी थी, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आ सकी। 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक गांव पुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन की शादी महज 11 साल की उम्र में 40 साल के एक शख्स से करवा दी गई। उस आदमी ने फूलन पर अत्याचार किया, उसका बलात्कार किया। इसके बाद फूलन एक डाकुओं के गैंग से जुड़ गई। उस गैंग का सरदार था बाबू गुज्जर और दूसरे नंबर पर था विक्रम मल्लाह। कहते हैं कि एक दिन गुज्जर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फूलन ने शोर मचाया और विक्रम वहां आ पहुंचा। दोनों में लड़ाई हुई और विक्रम ने गुज्जर को गोली मार दी। इसके बाद फूलन ने विक्रम के साथ रहने लगी। गुज्जर की हत्या से ठाकुरों का एक गैंग नाराज था। मौका मिलते ही इस गैंग ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को किडनैप कर यूपी के बहमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। जैसा कि फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है, जैसे तैसे फूलन ठाकुरों के चंगुल से आजाद हुई और डकैतों के एक गैंग में शामिल हो। फूलन के मन में बदले की आग जल रही थी। 1981 में वह बहमई गांव लौटी और गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर कर गोली मार दी। इनमें से 21 की मौत हो गई थी। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई। उसके सिर पर इनाम रखा गया। कई जगह छापा मारा गया। एनकाउंटर हुए, लेकिन फूलन पुलिस के हाथ नहीं आई। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलती थी। इसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारों ने तय किया कि फूलन को सरेंडर करने के लिए राजी किया जाए। उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने यह काम ग्वालियर के पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपा। वे 8 किलोमीटर बाइक और 6 किलोमीटर पैदल चलकर चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी से मिलने पहुंचे। करीब 12 घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद फूलन ने 1983 मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। उस पर 12 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। फूलन को 11 साल जेल में रहना पड़ा। उसके बाद 1994 में सपा के टिकट पर मिर्जापुर में जीत कर वह लोकसभा पहुंची। 1994 में ही शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से फूलन देवी पर फिल्म बनाई, जो काफी लोकप्रिय रही। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या हो गई। ददुआ यानी बुंदेलखंड का वीरप्पन एक साथ 9 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ नाम चंबल के बीहड़ों में दहशत का पर्याय था। उसे बुंदेलखंड का वीरप्पन भी कहा जाता था। उसने 200 से ज्यादा हत्याएं की थी, लेकिन पुलिस इनमें से कुछ ही दर्ज कर पाई थी। उसके दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि अगर किसी को प्रधान, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ना होता था, तब उसे एक मोटी रकम चढ़ावे में चढ़ाना पड़ता था। यूपी और मध्य प्रदेश में ददुआ के खिलाफ करीब 400 मामले दर्ज थे। यूपी पुलिस ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा। कहा जाता है कि ददुआ ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाया था। इसके बाद 1982 में उसने डाकुओं का गैंग बनाया और 1986 में एक साथ की हत्या के बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 1992 में मडियन नाम के गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी और पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया था। ददुआ के भय से यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों में खौफ था। हालांकि कई गांवों में ददुआ गरीबों का मसीहा भी था। फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में डकैत ददुआ की प्रतिमा भी लगाई गई है। 2007 में एसटीएफ की टीम ने ददुआ गैंग को घेर लिया और ददुआ और उसके कई साथियों को मार गिराया। निर्भय गुर्जर 2 राज्यों की पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा था। निर्भय गुर्जर चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत था। 8 नवंबर 2005 में यह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उस पर यूपी और मध्य प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से अधिक मामले पुलिस थानों में दर्ज थे।
निर्भय गुर्जर को लड़कियां बहुत पसंद थी। वह अपनी गैंग में लड़कियों को भी रखता था। इनमें सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती उर्फ चमको, सरला जाटव और नीलम प्रमुख थीं। उसने चार चार शादियां की थीं। कहा जाता है कि गुर्जर के अपराधी बनने की शुरुआत एक चोरी के केस से हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसे जमकर पिटाई करी थी। इसके बाद वह डाकुओं के एक गैंग में शामिल हो गया। वहां उसका मतभेद हुआ तो अपना खुद का गैंग बना लिया और यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में दहशत फैलाने लगा। चोरी, डकैती, हत्या के साथ वह लोगों के हाथ पैर भी काटने लगा था। श्री प्रकाश शुक्ला, बिहार सरकार के मंत्री का मर्डर हो या यूपी के सीएम की हत्या की सुपारी दी गई हो, श्री प्रकाश शुक्ला शार्प शूटर और सुपारी किलर नाम से फेमस था। उसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखौर गांव में हुआ था। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। 1993 में एक युवक ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। यह उसके जीवन का पहला जुर्म था। इस मर्डर के बाद वह बैंकॉक भाग गया, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रह सका और भारत लौट आया। यहाँ वह मोकामा बिहार के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। श्री प्रकाश ने 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। इसके बाद 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया था। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का सुपारी ली थी। सीएम की हत्या का सौदा 5 करोड़ में किया था। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 जवानों का एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ ने मुठभेड़ में श्री प्रकाश को मार गिराया था। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर सहर फिल्म बनी थी। वेब सीरीज रंगबाज को भी उसी की कहानी पर आधारित माना जाता है। मुन्ना बजरंगी, 250 रुपए के तमंचे से खड़ा किया 250 करोड़ का साम्राज्य। पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या 2018 में बागपत जेल में गोली मारकर की गई थी। लोग बताते हैं कि उसे बचपन से ही डाकुओं पर बनी फिल्में देखने का शौक था। 5वीं के बाद मुन्ना ने पढ़ाई छोड़ दी। महज 14 साल की उम्र में उसने मामूली विवाद में 250 रुपये में पिस्टल खरीदी और बिना कुछ सोचे समझे पड़ोसी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने 1984 में एक व्यापारी की हत्या कर दी थी। 1996 में जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करने के बाद वह पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। 1996 में ही मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा और विधायक बना। इसके बाद 29 नवंबर 2005 को मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। इस हत्याकांड के बाद वह मोस्ट वांटेड बन गया। उस पर 7 लाख रुपए का भी इनाम घोषित किया गया। बजरंगी को डर था कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए उसने अपनी गिरफ्तारी की खुद योजना बनाई। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना बजरंगी ने अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में करीब 40 हत्याएं की थी। और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।